नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने दुश्मन का एक्सीडेंट करवाने का टोटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान करता है तो आप उस शत्रु का ऐसा हाल बना सकते हैं, उसको अपाहिज कर सकते हैं, उसको बिस्तर पर पटक सकते हैं। तो यह जो टोटका है दोस्तों, अपने शत्रु का एक्सीडेंट करवाने का टोटका है। आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सावधानी रहेगी कि इस टोटके का आवश्यकता पड़ने पर ही इस्तेमाल कीजिएगा और इस्तेमाल करने से पहले किसी न किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लीजिएगा, क्योंकि यह जो टोटका है जिस भी इंसान के ऊपर आप करेंगे उसके प्राणों को भी संकट आ सकता है। तो ऐसा काम हम आपसे ना तो करवाना चाहते हैं और ना ही आपको बताना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न था कि दुश्मन का एक्सीडेंट करवाने का टोटका बताया जाए, तो इस टोटके का इस्तेमाल बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही कीजिएगा। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण विधि व जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने इस टोटके का इस्तेमाल करना है। यह जो टोटका है दोस्तों, यह प्राणघातक टोटका है, शरीर को स्तंभन करने का टोटका है, बड़े से बड़े शत्रु को बिस्तर पर पटकने का टोटका है, उसको उसके वाहन के ही द्वारा कष्ट पहुंचाने का टोटका है। तो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस टोटके को आप शनिवार, मंगलवार या फिर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि एक एकांत स्थान चुनना है। और ज़्यादातर ऐसे टोटके दोस्तों घर से बाहर ही किए जाते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि घर में इस टोटके को बिल्कुल ना करें और घर से बाहर ही आप इस टोटके को अंजाम दें। तो इस टोटके को करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होंगी 7 लौंग। ये देखिए, हमने यहाँ पर रखी हुई है 7 लौंग। इस प्रकार से आपने भी 7 लौंग ले लेनी है और उसी के साथ में आपको लेना होगा एक कौवे का पंख। जी हाँ दोस्तों, काला कौवा, उसका पंख आपने लेना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस टोटके में। और उसी के साथ में दोस्तों मंत्र जाप, जो कि हर एक पूजा में, हर एक विधि को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो जो मंत्र है, यह मंत्र मैं आपको बोलकर भी बताऊंगा। और यह मंत्र मणिभद्र, वीर मणिभद्र मंत्र है, जिसके प्रयोग से कोई भी इंसान नहीं बच पाया। इस मंत्र के और भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि शत्रु मारण क्रिया पर, शत्रु उच्चाटन क्रिया पर, स्तंभन क्रिया, विजेशन क्रिया। इन सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग तरीके से इस मंत्र का इस्तेमाल होता है। उनमें से ही आज मैं एक सबसे सरल विधि आपके लिए लेकर आया हूँ, शत्रु का एक्सीडेंट करवाने का टोटका। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने अपने शत्रु का एक फोटो ले लेना है। उसके बाद में आपने 7 लौंग ले लेनी है और एक कौवे का पंख ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपने उस समय, यानी कि संध्या के समय, जिस समय ना तो दिन होती है, ना रात होती है और ना ही दोपहर होती है, यानी कि चारों पहर को टाल के आपने संध्या का पहर चुनना है। और संध्या के पहर में आपने क्या करना होगा कि एकांत स्थान में, हो सके नदी के किनारे जाइए, हो सके पीपल के पेड़ के आसपास जाइए, वहां पर जाके आप इस टोटके को कीजिए। आपने अपने शत्रु का फोटो लेना है, लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा लेना है। उस कपड़े के ऊपर इस प्रकार से आपने यह सारी लौंग रख देनी है, साथ में यह कौवे का पंख रख देना है। और इस कौवे के पंख के ऊपर आपने अपने शत्रु का फोटो रख देना है। और फोटो रखने के बाद दोस्तों आपने इस मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है इस प्रकार से है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते मणिभद्राय भूत प्रेत पिशाच सर्व शकिनीना निग्रह कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मणिभद्राय भूत प्रेत पिशाच सर्वशकनीना निग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाप करके मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का टोटल दोस्तों 121 बार जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, यह सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को 121 बार आप जाप करेंगे तो यह आपके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने एक लौंग उठानी है
और उसके ऊपर इस मंत्र को टोटल 7 बार आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके ऊपर एक फूंक मारनी है और अपने शत्रु की फोटो के ऊपर इस प्रकार से रख देनी है। इसी प्रकार से आपने सातों की सातों लोगों को उठा के उनके ऊपर 7-7 बार मंत्र जाप करना है और मंत्र जाप करके आपने अपनी शत्रु की फोटो के ऊपर रखते जाना है। उसके बाद में दोस्तों आपने 7 लौंग, कौवे का पंख और अपने शत्रु की फोटो को साथ में ही जला देना है वहीं पर। और जलाने के बाद जो उसकी राख होगी वह आपने उठाकर लेकर आनी है और जो भी आपके शत्रु का वाहन है जिसके ऊपर वह सवार होकर निकलता है उस वाहन के चारों तरफ आपने थोड़ी थोड़ी करके यह जो राख होगी यह बिखेर दीजिएगा। थोड़ी थोड़ी चुटकी से आप ऐसे ऐसे करके चारों तरफ उस वाहन के बिखेर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका शत्रु उस वाहन में सवार होगा वही वाहन उसके लिए घातक बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक टोटका भी है, किसी के प्राण जा भी सकते हैं। तो ऐसा काम तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए, उसे छोटी मोटी चोट देने के लिए ही इस टोटके का उसी मकसद से आपने इस्तेमाल करना है। किसी के प्राणों को आपने कोई भी घात नहीं पहुंचाना है। तो इस टोटके का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको किसी आवश्यकता की सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।